नमस्कार साथियों। माँ शारदे के चरणों में कोटि सुबंदन करते हुए मैं आज की वीडियो का आगाज कर रहा हूँ। मैं माँ शारदे से प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी पर विद्या दायिनी माँ का आशीर्वाद बरकरार रहे। साथियों, पहले मैंने 12 पॉइंट 2 एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन करवा दिए थे। अभी अपन 12 पॉइंट 2 एक्सरसाइज के 5वें क्वेश्चन की ओर अग्रसर हो रहे हैं और क्वेश्चन में न लिखवा के सीधे क्वेश्चन में बोलूंगा और बोलते ही आपके पास में बुक होगी, आप बुक में से पढ़ लेना और पढ़ते जब तक क्वेश्चन पढ़ो तो वीडियो को पॉज कर देना और वापस शुरू करना जब मैं आंसर शुरू करूँ तो आप देखना। तो साथियों, 5वां क्वेश्चन है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है। देखिए, मैं पहले एक वृत्त बनाता हूं। देखिए साथियों, मैंने यहां पर एक वृत्त बनाया है और ये इसका सेंट्रल पॉइंट है। इसने कहा कि वृत्त का चाप मतलब त्रिज्या के द्वारा ये चाप होगा, ये चाप के द्वारा इस केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाया जाता है? 60 डिग्री का कोण बनाया जाता है। और यहां से एक जीवा है। मैंने कहा था जीवा के द्वारा जो वृत्त के खंड किए जाते हैं उन्हें वृत्त खंड के नाम से जाना जाता है। ये वृत्त का वृत्त खंड हो गया और ये पूरा तो क्या कहलाएगा? यहां से मैं नाम दे देता हूं ओ, ये ए बी, ये तो कहलाएगा ऊपर वाला त्रिभुज और मैंने यहां पर पॉइंट का नाम दे देता हूं मैं पी। तो ए ओ बी पी, ये जो एक भाग बना है ये त्रिज्य खंड कहलाएगा और ए पी बी वाला भाग है सिर्फ ये वृत्त खंड कहलाएगा। आपको ये इसकी त्रिज्या दे रखी है वो 21 सेंटीमीटर दे रखी है। तो विद्यार्थियों, आपको पहला इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। साथियों, मैंने आपको कहा था कि त्रिज्य खंड की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र या चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र। अब देखिए, 5वें का पहला क्वेश्चन है चाप की लंबाई यानी यहां से लेके ये तक की ये दूरी है ना, ये ज्ञात करनी है। यानी ए पी बी ये जो बन रहा है ना, ये इसकी चाप की लंबाई हो जाएगी 2 पाई आर थीटा बटे 360। साथियों, 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी दे रही है आपको? 21 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी दे रही है आपको? 60 डिग्री और बटे 360। 0 से 0, 6 का भाग इसमें 6 बार गया, 7 का भाग 21 में गया 3 बार। और अब थोड़ा मैं स्टेप लिख दूं ताकि आसानी रहे। 2 इंटू 22 इंटू 3 बटे 6, 3 का भाग 6 में गया 2 बार, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या? 22। मान क्या आ गया? 22। 22 क्या है? 22 सेंटीमीटर। किसकी लंबाई है? इस 21 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या के 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के जो चाप खींचा गया है, उस चाप के द्वारा केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनाया गया है। उस 60 डिग्री कोण बनाने वाले चाप की लंबाई अपनी आ गई है कितनी? 22 सेंटीमीटर। तो विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया। कुछ भी नहीं किया, 2 पाई आर थीटा बटे 360। मैंने पहला वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने पूरे के पूरे फॉर्मूले करवाए थे कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त के त्रिज्या खंड के द्वारा जो निर्मित चाप होता है चाप की लंबाई क्या होती है। तो मैंने चाप की लंबाई वाला फॉर्मूला रख दिया। इसके बाद मैंने इसकी वैल्यू पुटअप की है। पाई का मान 22/7 होता है, त्रिज्या आर की जगह मैंने 21 रखा, थीटा की जगह मैंने 60 रखा, बटे 360 रख दिया। 0 से 0 कट गया, 6 का भाग इसमें 36 में गया 6 बार और 7 का भाग 21 में गया 3 बार। फिर मैंने नीचे लिखा है 2 इंटू 22 इंटू 3 बट्टे नीचे वाली ये 6, 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 से 2 कैंसिल, आ गया अपना 22 सेंटीमीटर। ये अपना वृत्त के चाप की लंबाई जो कि 21 सेंटीमीटर वाला वृत्त है। अब दूसरा क्वेश्चन मैं इसी में करवा रहा हूं, इसी 5वें का ही दूसरा क्वेश्चन। 5वें का दूसरा क्वेश्चन है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। चाप के द्वारा ये त्रिज्य खंड निर्मित हो रहा है, कौन सा? ए
बी पी। देखिए त्रिज्यीय खंड ए ओ बी पी AOBP का क्षेत्रफल। अब देखिए आपको पता है त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला मैंने बताया था कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। साथियों कुछ भी नहीं, इसमें मान रखना है। पाई का मान 22/7, आर का मान 21। तो देखिए यहां पर रख रहा हूं मैं 22/7 इंटू 21 इंटू 21 क्यों किया, यहां पर सेंटीमीटर और यहां पर भी सेंटीमीटर। 21 इंटू 21 इसलिए किया क्योंकि आर स्क्वायर और थीटा का मान आपको बताइए पहले भी दिया हुआ है 60/360। 0 से 0 कैंसिल, वही 6 का भाग 36 में 6 बार और 7 का भाग 21 में 3 बार। और अब मैं यहां पर ऊपर लिख रहा हूं, देखिए यहां पर क्या बचा है 22 इंटू 3 इंटू 21 यानी 22 इंटू 3 इंटू 21 बटे में 6, बटे में क्या बचा है 6। 2 का भाग 6 में गया 2 बार, 2 का भाग 22 में गया 11 बार। अब अपना आंसर होगा 11 इंटू 21 होगा। तो 11 एकम 11 हासिल गई 1, 11 दूने 22 और 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा क्योंकि आर का स्क्वायर है। आर का स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21 है, 21 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर 2 बार आया है इसीलिए यहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने कहा था क्षेत्रफल हमेशा इकाई वर्ग इकाई में आता है, परिधि हमेशा इकाई में आती है और आयतन होता है जिसका भी वृत्त में आयतन नहीं होता है। अब जब भी आगे अपन बढ़ेंगे पढ़ेंगे तब देखेंगे कि आयतन हमेशा होता है वो सेंटीमीटर क्यूब के अंदर होता है। इसी तरीके से अपने 5वें क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखिए अपन आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 5वें का तीसरा कह रहा है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल, जो ये छायांकित भाग किया गया है ना इसका क्षेत्रफल। साथियों बड़ा टेढ़ा काम आपको लगता होगा, इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, इसका करेंगे क्या, मैं जब आपको समझाऊंगा बताऊंगा। हाँ ये तो आसान है, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो देखते जाइए, मैं पहले क्या करूंगा, इस त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल मैंने अभी ज्ञात किया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ये पूरा भाग है। अब इसमें से मैं इस वृत्त का इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूंगा तो क्या इस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बचेगा नहीं बचेगा। तो देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, ध्यान से देखिएगा, त्रिज्यीय खंड AOBP, त्रिज्यीय खंड AOBP का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का, माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, इसका त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल तो ये 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिएगा, अब आप कहोगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करो, किस फॉर्मूले से ज्ञात करोगे। देखिए विद्यार्थियों, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इनके सामने वाला कोण और इनके सामने वाला कोण तो इक्वल होगा। ये 60 डिग्री है तो पीछे टोटल त्रिभुज के कोणों का योग होता है, आंतरिक कोणों का कुल योग होता है 180 डिग्री। आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये 60 तो ये होगा, पीछे बचा कितना 120। 120 में आधा ये होगा आधा ये होगा, दोनों बराबर होगा तो 60 हुए नहीं हुए। त्रिभुज के साथ समद्विबाहु त्रिभुज हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि सभी कोण माप में बराबर है। सॉरी समद्विबाहु नहीं, समबाहु त्रिभुज, क्योंकि 60 सभी कोण इक्वल है। तो कौन सा त्रिभुज बन गया, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा आपको दे रखी 21 सेंटीमीटर, तो 231 माइनस √3/4 इंटू भुजा 21 का स्क्वायर। आपको पता है 231, ये अलग है साथियों, ये पेज यहां से लेके वापस यहां से शुरू हो रहा है। 231 माइनस, अब देखिए इसका कितना आ जाएगा 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना
इस लघु त्रिज्य खंड सॉरी लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल है। आप इसको सॉल्व करोगे तो भी ये पूर्णतः सॉल्व नहीं होगा और आप इस यहां तक रखोगे, आपका आंसर सही है। देखिए साथियों, 500 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 500 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद देखिए, मैं आशा करता हूं, आशा ही नहीं पूरा विश्वास करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। अब देखिए, ये वीडियो है, आप समझ में नहीं आ रहा है तो पीछे ले सकते हैं, एक बार पॉज करिए, वापस आप खुद मिलाइए, यदि समझ में नहीं आया तो वापस बैक जाइए और उसको दोबारा देखिए, क्योंकि फोन है, अपन जैसा चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। और एक बार भले बोला, पर आप मेरे को कितनी बार भी बुलवा सकते हैं। तो देखिए साथियों, मुझे आशा है कि आपने समझा होगा, बड़े आसानी से समझा होगा। और इसमें YouTube में ये भी आता है कि यदि आपको रिवीजन करें तो इसको स्पीड ज्यादा कर दीजिए, ज्यादा स्पीड करके भी फास्टली देख सकते हैं, फास्टली रिवीजन हो सकता है। जो एक्सरसाइज आपको थोड़ी कमजोर लगती है उसको 2-3 बार ऐसे करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ साथियों, तो अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 5 पूरा हुआ, अब क्वेश्चन नंबर 6। इसके टोटल क्वेश्चन है 14 और आगे भी है क्या, नहीं 14 क्वेश्चन है। इस वीडियो में तो शायद ही पूरे होंगे। देखिए, छठा क्वेश्चन है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करती है। जीवा अभी मैंने बनाई थी। अब देखिए, मैं वृत्त बना लेता हूं पहले। हाँ, थोड़ा सा देखिए, सपोज दैट छोटा बना लेते हैं, थोड़ा ठीक बनेगा। ये हो गया। और अब देखिए, इसमें दे रखा 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करती है। मान लीजिए ये जीवा है, इस जीवा के द्वारा कोण ऐसे ही बनेगा, ये केंद्र पर बना रही है 60 डिग्री का कोण बना रही है, और इस त्रिज्या दे रखी है आपको 15 सेंटीमीटर। फिर आगे क्या कहा है, आगे कहा है केंद्र पर और लघु वृत्त वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और आपको यह भी दे रखा है कि पाई बराबर आपको लेना है 3.14 और अंडर रूट 3 की वैल्यू दे रखी है 1.73। ये आपको संकेत दिए गए जो कि मैंने लिख दी है। अब आपको कहा गया लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड का मतलब ये तो मैं O A P B मान लो। अब देखिए, सबसे पहले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, अब देखिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस देखिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, अब देखिए त्रिज्य खंड माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। ये हो गया। अब देखिए साथियों, देखिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज। अब देखिए वापस वही बात, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है तो अपन अंडर रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी 15। अब देखिए ये हो जाएगा पाई की जगह 3.14 इंटू, क्योंकि कहा गया है पाई बराबर 3.14 और त्रिज्या की वैल्यू आपको दे रखी है 15 इंटू 15 क्योंकि त्रिज्या का स्क्वायर है, इंटू थीटा आपको 60 दे रखा है बटे 360 डिग्री, यस, माइनस अंडर रूट 3/4 इंटू 15 यस। साथियों 0 से 0 गया, 6 का भाग इसमें गया 6 बार, 3 का भाग इसमें 2 बार और 3 का भाग इसमें 5 बार। यदि यहां से मैं पॉइंट हटाता हूं तो बटे में 100 आ जाएंगी। और अब देखिए थोड़ा सा स्टेप ले लूं, ठीक है, ये हो जाएगा 314 इंटू 15 इंटू 5 बटे 100 इंटू 2 माइनस अंडर रूट
3 की जगह मैं 1.73 लिख दिया मैंने, और यदि ये पॉइंट हटाऊंगा तो बट्टे में क्या आ जाएंगे, 100 आ जाएंगे। पॉइंट हटाए तो बट्टे में 100, और इंटू सॉरी बट्टे में 4 भी है, और इंटू 15 कितने हो गए, 225। यस। अब देखिए 2 का भाग इसमें एक बार, 2 का भाग इसमें चला गया 1, 5, 7, 157 बार। अब साथियों यदि आप चाहो तो 5 का भाग इसमें चला गया 20 बार, 5 का भाग इसमें 4 बार, और इसमें 3 बार। और अब देखिए 25 का भाग 225 में 25 का भाग 9 बार, और इसमें 25 का भाग चला गया 4 बार। कोई दिक्कत है? मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होगी। और अब देखिए आगे बढ़ते जाइए। आगे देखिए ऊपर बचा है 157 इंटू 3 बटे 4 माइनस इधर बचा है 173 इंटू 9 बटे 16। साथियों यहां से लसअप आ जाएगा 16, 4 का भाग 16 में चला जाएगा 4 बार, 4 का गुणा ऊपर हो जाएगा, तो 157 इंटू 3 इंटू 4 माइनस 16 में 16 का एक बार, तो ऊपर आ जाएगा 173 इंटू 9। अब देखिएगा गुणा कर लो, 157 इंटू 12, 12 7 84, 8 12 5 60 और 8 68, 6 12 और 6 18, 1800 यहां चल रहा हूं मैं, यह आ जाएगा 1884 माइनस में यहां देखिए 173 इंटू 9, 173 इंटू 9, 3 में 27, 2 और 7 में 63 और 2 65, 6 9 और 6 15, 1557 यह आ जाएंगे 1557 बटे 16। अब देखिए 1884 में से 1557 घटाओ, 1557 घटाया तो देखिए 14 में से 7 के पीछे बचे 7, और 7 में से 5 के पीछे बचे 2, ये 327, पीछे क्या बच गया 327 बटे 16। यस, ये अपना किसका आया क्षेत्र, इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया है सेंटीमीटर स्क्वायर। भाग दोगे तो 10.43 आएगा, ऐसा कुछ आएगा, ऐसे रहने दीजिए बस, ये हो गया। अब देखिए साथियों दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड कौन सा, ये वाला, ये तो काट दो, बाकी वाला सब दीर्घ हो गया। अब देखिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी अब मैं देखिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस 327 बटे 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखिए पाई आर स्क्वायर की देखिए, पाई का मान तो 3.14 लेना है, आर का मान 15 इंटू 15 लेना है, और यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो बटे में आ जाएंगे 100 माइनस 327 बटे 16। देखिए 5 का भाग इसमें 3 बार, और 5 का भाग इसमें गया 20 बार, 5 का 3 बार, 5 का 4 बार, तो ऊपर आ गया 314 इंटू 9 बटे 4 माइनस 327 बटे 16। यहां से 2 का भाग इसमें चला गया 2 बार, 2 का भाग इसमें चला गया 157 बार, ऊपर बच गया 157 इंटू 9 माइनस 327, यहां बच गए 2 और यहां बच गए 4, लसअप आ गया 4, 2 का भाग 4 में चला गया 2 बार, 2 का ऊपर गुणा हो जाएगा, तो 157 इंटू 9 इंटू 2 सॉरी 16, ये 16 में ये चला गया 8 बार, इस यहां पर गुणा हो जाएगा 8, गुणा कितना हो जाएगा 8, माइनस ये 16, यहां 16 में 16 का एक बार, एक का इससे किया तो 327। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 157 इंटू 8 में 72, 157 इंटू 72, 14 हासिल 1, 10 और 11 हासिल 1, 2 और 1 3,
49, 4, 35 और 4 39, 3 और 7 और 3 10, 4 80 1 9 12 13 80 1 1, ये आ गया। और इसमें से देखिए 327 में माइनस करूंगा, 327 माइनस किया, 14 में से 7 के पीछे बचे 7, 9 में से 2 गए पीछे बच गए 7, और 12 में से 3 के पीछे बच गए 9 और 1, यानी 1977। ये 1977/16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया अपने दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो साथियों, इस तरीके से अपना ये छठा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूं, एक बार पुनः कहता हूं, यदि समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को रोकिए, पॉज कीजिए, वापस ले जाइए, और 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार, जितनी चाहो उतनी बार आप देख सकते हैं, पर बड़े तसल्ली से देखिएगा। ये वीडियो सिर्फ कक्षा 10 ही नहीं, ये एक्सरसाइज ऐसी है, जब तक आप इस शिक्षा के क्षेत्र में हो, पढ़ना चाहते हो, तो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो भी ये एक्सरसाइज आपके लिए मील का पत्थर साबित होगी। इसलिए मुझे पूरी आशा है कि आप बड़े कंसंट्रेट होकर के बड़े तसल्ली से इसको देखिएगा, और ये आपके एग्जाम में ही नहीं, आगे भी फायदा देगी, और अपने उन साथियों को भी इसको पढ़ने का कहें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मैं बड़े आसानी से करवा रहा हूं, बड़े ही आसानी से। तो देखिए, बार बार देखिएगा और समझिएगा, और जो समझ में नहीं आ रहा है वो चीज एक बार कमेंट में जरूर कहना, मैं आपके लिए सॉल्यूशन जरूर लेकर आऊंगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये मैं आशा करता हूं समझ में जरूर आया होगा। अगला देखिएगा, क्या साथियों, तो बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। और देखिए, मैं इसको मिटा देता हूं, और इसके बाद अपन 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे आगे। यस, अपना 7वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त, तो देखिए ये 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, इसके केंद्र पर एक जीवा है, उस जीवा के द्वारा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित किया जाता है। तो कहा गया है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत का मतलब जीवा के संगत, जीवा के संगत ये वाला, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए साथियों, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर ये ओ ए बी पी, यानी त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल। देखिए साथियों, त्रिज्यीय खंड ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, थीटा 120 दे देता, माइनस त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई वाले फॉर्मूले से करेंगे, पर ना तो आपको आधार यानी ये ए बी दे रखा है, न ऊंचाई मैं अभी बना लेता हूं ये ओपी। तो देखिए साथियों, ना तो ये दिया हुआ, तो सबसे पहले मेरे को आधार और ऊंचाई का मान ज्ञात करूंगा। तो देखिए, आधार और ऊंचाई ज्ञात करने के लिए मैं इसको बराबर भागों में बांटते हुए यहाँ पर लंब डाल देता हूं। लंब डालूंगा तो ये कौन बनेगा, ये भी 60 डिग्री का, और इधर वाला भी बनेगा 60 60 हो जाएंगे दोनों, और 60 और 60 120 हो जाएंगे। अब आप कहोगे बांटा क्यों? बांटा इसीलिए कि मैं यहाँ पर त्रिकोणमिति के माध्यम से पहले ए बी और फिर ओपी का मान ज्ञात करूंगा। तो देखिए, थोड़ा तसल्ली से देखिएगा, त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज एओबी में देखिए जो कोण होता है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ये लंब तो ए पी हो जाएगा। सॉरी, ए पी ने मान के मैं यहाँ एम बिंदु ले लेता हूं ना, ये एम ले लिया मैंने, एम। तो ए एम क्या हो जाएगा, ए एम में मान लू ये ए एम यानी लंब बटे कर्ण कितना है 12, ये कर्ण हो जाएगी, ओ ए कर्ण और बटे 12 बराबर, अब देखिए लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा, और साइन
थीटा थीटा की जगह 60 डिग्री की 60 डिग्री का दे रखा है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो देखिए ए एम बटे 12 बराबर √3/2। ये 2 से ये कट गया 6 और वैल्यू क्या आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ए एम बराबर 6√3 फर्स्ट। दूसरी बात मैं यहां पर करूंगा, यहां अब देखिए दूसरी, ये ए एम की वैल्यू निकली, ए एम यहां तक अपने को पूरा आधार चाहिए तो ए बी का मान क्या हो जाएगा, इसका दुगना हो जाएगा यानी 12√3, ये इसको 1 नंबर दे। अब देखो ए एम आधा है और दुगना करेंगे तो ए बी का मान आ जाएगा, तो ए बी आ गई 12√3। अब मैं ज्ञात करूंगा ओपी, तो ओपी बटे 12। अब देखिए ओपी कैसे, ये आधार हो जाएगी, इस त्रिभुज एओपी के लिए आधार है, आधार बटे कर्ण बराबर कोस थीटा होता है और थीटा की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है 60 डिग्री की। थीटा की वैल्यू आपको दिखाई दे रही कितनी है, 60 डिग्री। मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं यहां पर थोड़ा सा लिख देता हूं, ओपी बटे 12 बराबर कोस 60 डिग्री। अब देखिए कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2, तो ओपी बटे 12 बराबर 1/2, 2 का भाग इसमें 6 बार और ओपी की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। करेक्ट, मुझे लगता होगा आपको समझ में आया होगा। वापस देखिए कि मैंने यहां पर त्रिकोणमिति के माध्यम से यहां पर ओपी और एबी की वैल्यू निकाली, तो ओपी यानी ये तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो लंब ये लंब हो जाएगी, तो ये कर्ण है, तो ये आधार बचेगी, तो आधार हो जाएगी अपनी ओपी बटे कर्ण यानी आधार बटे कर्ण बराबर, आपको याद होगा लाल बटे कक्का, लाल ऊपर एल नीचे कर्ण, लंब बटे कर्ण, और दूसरा ए बटे के यानी आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण बराबर cos थीटा। थीटा ये कितनी देर की 60 डिग्री और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 2 का भाग 1 बार और इसमें 6 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आ गया ये ओपी बराबर 6 सेंटीमीटर। अब देखिए अपने पास आधार भी है, ऊंचाई भी है और यहां पर त्रिज्या तो पहले ही है। अब मैं इसमें फॉर्मूले में मैं देखिए पाई की जगह 3.14, इसको मैं पॉइंट हटा करके लिखूं तो बट्टे में 100 लिख दूं, इंटू आर की जगह रखूंगा 12 इंटू 12 और थीटा की जगह रखूंगा 120 बटे 360 माइनस, अब देखिए 1/2 आधार कितना है आपको दे रखा है, ये बड़ा आधार 12√3 यानी 12 इंटू √3 की जगह 1.73 कह रखा आपको, मैं पहले √3 लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और इंटू 6, 2 का भाग 6 में गया 3 बार और यहां पर 120 का इसमें गया 3 बार, 3 का भाग 12 में गया 4 बार। अब देखिए 12 इंटू 4 करोगे 12 चौक 48 और ये 48 हो गए, 314 इंटू 48 बटे 100 माइनस, यहां से देखिए इसका मैं वैल्यू रख देता हूं। अब देखिए इसकी वैल्यू रखूंगा तो मैं देखिए 12 बार 36 इंटू 173 बटे 100, क्योंकि 1.73 था और 73 से मैंने वैल्यू क्या कर दी, 0 हटा दिया, तो मैंने रख दिया यहां पर 100। अब देखिए लसब कितना आ रहा है, यहां से देखिए लसब आ रहा अपना 100। अब देखो 314 इंटू 48, 314 इंटू 48 ये हो जाएंगे 14,072, 314 इंटू 48 14,072 माइनस, अब देखिए 36 इंटू 173, 36 इंटू 173 देखिए करके देखते हैं अपन, 36 इंटू ये 173, 3 से 18 हासिल 6 7 42 और 43 4 6 और 4 10 और 3 3 9 3 7 21, ये 2 और 3 और 2 5, ये 8 9 और 3 12 हासिल 1 2 और ये 6, 6,228, 6,228। अब देखिए इसमें से ये माइनस करूंगा तो पीछे बचेंगे 7,000, 12 में से 8 के पीछे बचे 4 और 7 में से सॉरी 6 में से 2 के पीछे बचे 4 और यहां पीछे कितने बच गए थे 2, 10 में से 8 2 चले गए, पीछे बचे 8 और यहां पीछे 7,
ये 7,844 और बटे में कितने 100 बराबर 78.44 सेंटीमीटर स्क्वायर संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। तो साथियों क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। थोड़ी सी अपनी जो एक कहने की इमेज बनाइए माइंड के अंदर। जब इमेज बना लोगे ना कि क्वेश्चन रट्टा कभी भी सक्सेस नहीं होते मैथ के अंदर। सक्सेस क्या, एक नंबर भी नहीं ला सकते आप रट करके। समझिए पहले इसको। पहले तो आपको यह ध्यान रखिए कि आपको नहीं समझना ही नहीं है त्रिभुज क्या है, वृत्तखंड क्या है, छोड़िए उसको। पहले आप देखिए कि इस संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो सबसे पहले आपको त्रिज्यीय खंड का निकालना पड़ेगा। त्रिज्यीय खंड का निकाल के आपको उस त्रिभुज का माइनस करोगे तो वृत्तखंड का बच जाएगा। ठीक है, फिर आपने सोचा त्रिज्यीय खंड का तो खैर ज्ञात कर लेंगे क्योंकि अपने को त्रिज्या दे रखी है और बाद में त्रिज्या के बाद आपको थीटा दे रखी है तो त्रिज्यीय खंड का आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पर इस त्रिभुज का 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, न तो आधार दे रखा है न ऊंचाई दे रखी है, तो अपन को कोण को यहां से मैं लंब डाल करके इनको 2 बराबर भागों में बांट दूंगा तो लंब होगा हमेशा इस भुजा को भी 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो मैंने इसको लंब डाला। लंब डालने के बाद मेरे को ये कहा कि ये तो सामने कोण ये 60 हो गया, ये भी 60, तो कोई भी त्रिभुज ले लो, या तो ओपीबी ले लो, इसमें भी सेम आएगा और इसमें भी सेम। तो मैंने ये लिया है त्रिभुज एओबी। तो इसमें थीटा के सामने वाली भुजा लंब और दूसरी साथ वाली भुजा क्या होती है, आधार होती है। तो लंब बटे आधार, सॉरी लंब बटे कर्ण, लंब ये और कर्ण, लंब बटे कर्ण बराबर साइन थीटा। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, 2 से 6 बार क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो am की वैल्यू आ गई 6√3। और आपको पता है अपने को ए भी चाहिए, आधार पूरा होता है, ए भी चाहिए तो इसको दोगुना कर दो 12√3। और फिर देखिए इसी तरीके से आधार बटे कर्ण ओपी बटे 12 और cos 60, क्योंकि आधार बटे कर्ण 60 cos थीटा होता है, cos 60 डिग्री, 1/2 हो गया 60 का मान और 2 से काट दिया तो 6, ओपी बराबर 6 सेंटीमीटर। फिर मैंने ये मान रख दिया आधार इंटू ऊंचाई, जोड़ बाकी गुणा भाग करके किया तो 78.44 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा इस संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया है। तो साथियों मैं आशा करता हूं आपको ये समझ में आ रही होगी बातें, और नहीं समझ में कुछ आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी कहां कमियां हैं, मैं सुधारूं और आपके भी सुधार हो। यस, अगला क्वेश्चन देखिए 8वां। ऐसा ही है, थोड़ा ध्यान से देखना, सरल है बिल्कुल, इससे भी सरल है ना। एक्सरसाइज बिल्कुल सिंपल है पर थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा। जब आप इससे, इस सब्जेक्ट ही ऐसी चीज है ये मैथ, इससे भागोगे तो ये आपके ऊपर चढ़ने का प्रयास करेगी, आपको कुचलने का प्रयास करेगी, आपको दबाने का प्रयास करेगी। आप इसके सामने सीना तान के खड़ा रहेंगे तो ये भी अफ्रेड हो जाएगी, यानी भयभीत हो जाएगी, डर जाएगी और आपके सामने नत मस्तक हो जाएगी। और ये नत मस्तक हो गई तो आप इस दुनिया के बादशाह हैं। यानी दुनिया के बादशाह का कहने का मतलब है कि पृथ्वी पर राज नहीं करना है, अपने को अपना जीवन संवारना है जिसके लिए अपन पैदा हुए हैं। ये एक शेर था, मैंने कहीं एक आईएएस अधिकारी थे कहताराम सोनी नाम करके, उनका मैंने ये शेर सुना था। उन्होंने कहा कि पत्थर और नगीने में बड़ा अंतर होता है, पत्थर और नगीने में बड़ा अंतर होता है, पसीने और पानी में बड़ा अंतर होता है, मुर्दा घड़ियों की तरह सांसों लेने वालों, सांस लेने और जीवन जीने में बड़ा अंतर होता है। तो अपने को सिर्फ सांसें नहीं लेनी है, अपने को जीवन जीना है। तो देखिए किस तरीके से इस सब्जेक्ट को मात देकर आप अपनी ऊंचाइयों को छू लोगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, बड़ा है। पहले तो आपको एक वर्गाकार एक घास का मैदान है, ये वर्गाकार घास का मैदान है और पहले 15 सेंटीमीटर भुजा, ये इसकी भुजा कितनी है 15 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्गाकार घास का मैदान है। उसमें एक कोने पर यह घोड़ा बंधा हुआ है 5 सेंटीमीटर रस्सी के द्वारा। तो देखिए इस सिर्फ इस खेत का तो घोड़ा कितना चढ़ सकता है, इतनी तक ही जा सकता है। यानी ये भाग बनेगा वृत्ताकार, ये बनेगा यानी 5 सेंटीमीटर वाली रस्सी से आपको पता है ये कोण बनेगा 90 डिग्री बनेगा। यानी अपन कह सकते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये वाला 5 सेंटीमीटर। तो देखिए यदि मैं इसको पूरा का पूरा यदि वृत्त बनाता हूं तो इसका ये चौथा भाग है कि नहीं, 90 और 90 इधर वाला
180 और नीचे वाला 180 पूरा 360 भाग दिया। वृत्त के केंद्र के चारों ओर जो कोण बनेंगे वो 360, यानी 5 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करके उसमें 4 का भाग दे दूं तो वृत्त घोड़े द्वारा चला गया क्षेत्रफल आएगा नहीं आया। अब देखिए 5 सेंटीमीटर है या 5 मीटर है, 5 मीटर, सॉरी ये 15 सेंटीमीटर नहीं 15 मीटर है और ये भी 5 मीटर है। 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधे घोड़े द्वारा चरे गए घास का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, देखिए पाई आर स्क्वायर बटे कितना 4। तो देखिए पाई की वैल्यू इसमें क्या दे रखी है, पाई नहीं दे रखी, 22 बटे सॉरी दे रखी है पाई बराबर 3.14। तो देखिए 3.14 इंटू आर की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 5 इंटू 5 बटे 4, ये पॉइंट हटा बटे में 100 आगे इंटू 4। अब देखिए 5 का भाग इसमें गया 20 बार, 20 का भाग इसमें गया 4 बार। अब देखिए ऊपर तो क्या 314 और ये देखिए ऊपर तो बच गए 314 बटे 16, 2 का भाग इसमें चला गया 8 बार और इसमें चला गया 157 बार। तो ये 157 बटे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर ये भाग घोड़ा इस मैदान का चर सकेगा। तो देखिए साथियों मुझे पूरी आशा है कि आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन। हाँ हाँ जी ठीक है 157 बटे 8, इसको पॉइंट में लिखोगे तो भी आगे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना 5 सेंटीमीटर रस्सी से सॉरी 5 मीटर रस्सी से एक वृत्ताकार घास के मैदान में घोड़ा बंधा हुआ, तो इस इतना क्षेत्रफल सेंटीमीटर नहीं मीटर स्क्वायर इतना क्षेत्रफल वो चर सकता है। तो साथियों अब देखिए आपको कहा गया अगला क्वेश्चन ये कहा गया है कि चले जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि। अब देखिए यदि घोड़े को 5 सेंटीमीटर रस्सी से 10 सेंटीमीटर रस्सी लंबी कर दी जाती है। अब देखिए अब की बार रस्सी क्या कर दी जाती है, यानी देखिए रस्सी 5 मीटर से 10 मीटर करने पर घोड़े द्वारा चरे गए क्षेत्र में वृद्धि। अब देखिए ये पूछ रहा है कि रस्सी को 5 मीटर से 10 मीटर लंबी कर दी जाती है, तब देखिए घोड़े द्वारा चरे गए क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो ये वृद्धि ज्ञात करने के लिए साथियों मैं ऐसा करूंगा, पहले तो त्रिज्या क्या ले लूंगा 10 में। अब देखिए अब की बार क्या हो जाएगी, यहां पर बढ़ जाएगी, घोड़ा इतना भाग चले, अभी वृद्धि कौन सी है, मैं ये छायांकित भाग कर रहा हूं ना, ये छायांकित भाग क्या है वृद्धि वाला भाग है। तो पहले तो मैं 10 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के वृत्त का चौथा भाग ज्ञात कर लूंगा। वृत्त है तो वृत्त का चौथा भाग ही, त्रिज्या बटी तो क्या होगा वृत्त बटे, तो है तो चौथा भाग, चौथे भाग निकाल करके उसमें से मैंने ये इस वाला चौथा भाग निकाला, ये घटा दूंगा तो ये वाला बचेगा नहीं बचेगी पट्टी। तो देखिए ये हो जाएगा मैं लिख देता हूं पाई आर बड़ा कर देता हूं आर स्क्वायर बटे 4 माइनस ये 157 बटे 8। अब देखिए 314 बटे 100 कर दिया मैंने, पॉइंट हटा दिया, इंटू आर की वैल्यू मैंने अगली बार 10 कर दी, इंटू 10 कर दी, बटे में मैंने 4 कर दिया, माइनस 157 बटे 8। अब देखिए ये 100 से तो ये 100 कैंसिल हो गया और इसमें बचे 2 और ये हो गए 157। तो देखिएगा 157 बटे 2 माइनस 157 बटे 8, आप कहोगे ये तो ऊपर से ऊपर कट गया, नहीं लसब लीजिए, पहले लसब लिया तो देखिए 2 का भाग इसमें चला गया 4 बार, 4 का गुणा इसे किया 700 का 28,
पीछे बचे 2 और 4 बचे 20 और 2 22, 2 4 और 2 6 माइनस 8 का 8 में भाग एक बार, 1 का गुणा 157 से 157। तो देखिए 8 में से 7 के पीछे बचा 1, 12 में से 5 के पीछे बचे 7 और यहां बच गए 5 में से 1 चला गया, पीछे बचे 4/8। अब देखिए ये आएगा पॉइंट में लगाओगे तो देखिए ये आ जाएगा 6 सॉरी 5 8 40, पीछे बच गए 7 हो गए 71 और 8 8 64 और पॉइंट पीछे कितने बच गए 7 और ये हो गए 70 और ये हो जाएंगे फिर 8 फिर बच गए पीछे 6 और 7 8 56 ये मीटर स्क्वायर। ये अपना आ गया बढ़ा हुआ क्षेत्रफल। देखिए 1 मिनट चेक कर लेता हूं मैं क्या अपना सही आ रहा है। 58.875 बिल्कुल सही है। ये यहां पर तो मीटर दे रखा है और पीछे आंसर सेंटीमीटर में कैसे आ रहा है, ये इसमें मिस्टेक है 12.2। आप ऐसे मत घबराना मत, बिल्कुल इसमें मीटर दे रखा है तो इसमें पीछे आंसर सेंटीमीटर दे रखा है, मिस्टेक है। दूसरे वाला ही दे रखा है सेंटीमीटर, पहले वाला नहीं दे रखा है। पहले वाला मीटर स्क्वायर दे रखा है, दूसरे वाला सेंटीमीटर है, वो मीटर ही है सेंटीमीटर नहीं है। घबराना मत, बड़े अच्छे ढंग से इन क्वेश्चनों को समझिएगा। मैंने 8 क्वेश्चन करवाए हैं। अभी वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं तक आज की कक्षा को विराम देता हूं और आपको एक बात कहूंगा साथियों कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। यूं थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, यूं थक करके न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो साथियों इस मैथ मित्रा नामक यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ताकि मुझे भी बूस्टअप मिलता रहे। और नीचे दिए गए ये लिंक पर आप क्लिक करते हुए दोस्तों को शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।